Today we are going to discuss about the periodic table and how it is related to the homeopathy and what are the concept you need to remember. So first of all, you must know what are the rows and columns in this. Okay, as you can see the numbering here from the 1 to 7, these are the rows. Okay, and you can see the numbering here also 1 and 18, these are the columns. Okay, so first of all I am going to discuss with you about the columns. Next we will discuss about the rows. If I am saying about the columns, I am saying about this method. We will discuss about whole of this, next we will discuss about whole of this, next this. Okay, so if I am discussing with you about the first column, it means the first column is from the hydrogen to the francicum. ओके, नेक्स्ट इज़, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है वो कैसे होती है. इट इज़ 2 8 8 18. ओके, तो अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही है. ठीक है, अब क्या होगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, वन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट दैट इट इज़ अ बिगनिंग. मतलब आपके जीवन की शुरुआत ही हुई है और शुरुआत जो है वो इस तरीके की है, आपकी इम्पल्सिव शुरुआत है, क्योंकि आपको सही क्या है गलत क्या है कुछ भी नहीं पता. ठीक है, यू नो नथिंग. तो आप जो भी काम करोगे वो बिना सोचे समझे काम करोगे, और अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे तो वो आपका फुलिश बिहेवियर है. ठीक है, सो दिस इज़ इन द फर्स्ट कॉलम दैट इट हैज़ द स्पॉन्टेनियस स्टार्ट, द इम्पल्सिव बिगनिंग. आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर है वो चाइल्डिश और फुलिश बिहेवियर है. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ. ओके, वहाँ पर आप क्या हो गए, आप सिचुएशन को अडेप्ट करने वाले हो गए. ठीक है, यू नीड्स प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट ऑल्सो. फर्स्ट में आपने शुरुआत कर दी, जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, जिस हिसाब से कर रहे हो. मतलब एक होता है ना कि बिना सोचे समझे काम करना, वो काम आप कर रहे हो. लेकिन सेकंड जो आप कॉलम में आए या सेकंड स्टेज में जब आप आए तो आप सिचुएशन को अडेप्ट करने लग गए, आप में अडेप्टबिलिटी आ गई कि क्या सही है क्या गलत है वो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग गया. और अब आप जो है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट की ज़रूरत है आपको. ठीक है, थर्ड में आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी सर्च कर रहे हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ की हो सकती है, इसके रिज़ल्ट्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. ठीक है, और आप किसी कंक्लूजन तक नहीं आ पाते, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. ओके, फर्स्ट इज़ द बिगनिंग, सेकंड इज़ कि आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट की ज़रूरत है काम करने के लिए, आप सिचुएशन को अडेप्ट करने लग गए. थर्ड में आप सोचने भी लग गए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा. ठीक है, फोर्थ में आपने काम करना चालू कर दिया, ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द एनी ऑफ द बिजनेस, एनी ऑफ द फाइंडिंग्स और एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द मैरिज. तो शुरुआत आपने कर दी काम की, बट यू आर अनश्योर कि ये काम होगा कि नहीं होगा. फिफ्थ में आपने तैयारी चालू कर दी उस काम को करने की, लेकिन आपको पता है कि ये काम पूरा होने वाला नहीं है, जैसा लग रहा है वैसा नहीं है. सिक्स्थ में आपने क्या किया कि उस काम को पूरा करने के चक्कर में आप लग गए. ठीक है, और इतना बुरी तरह लग गए कि चुपचाप काम करने लग गए, छुप के काम करने लग गए. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि काम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टास्क है. तो पहले में तो आपने क्या किया, शुरू में जो फोर्थ स्टेज है आपने शुरुआत कर दी, फिफ्थ में उसकी पूरी तैयारी कर ली, सिक्स्थ में आप चुपचाप काम करने लग गए. सेवन्थ में क्या है कि आपने जो उस काम के परफेक्ट बनाने के लिए, उसके पूरे होने के लिए, उसमें मास्टरी होने के लिए आपने लोगों को नोटिस करना चालू कर दिया कि लोग कैसे काम करते हैं.
how the people are also working. You start seeing that. ओके, एट्थ में आपने क्या किया, चीज़ों को असेंबल करना चालू कर दिया, क्योंकि आपको जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो उसके आप स्टेज तक पहुँच गए हो, मतलब आपके वो काम पूरा होने वाला है। तो जितना आपने पिछला सारा काम किया है आपने उसको असेंबल करना चालू कर दिया। अगर मैं एट्थ की बात करूँ, एट्थ की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो किस उसमें बात कर रही हूँ मैं, कॉलम में। अगर मैं एट्थ की बात कर रही हूँ तो मैं इस कॉलम की बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट दिस कॉलम। ओके, यहाँ पे आपने असेंबल करना चालू कर दिया काम को। काम चालू करना आपने कहाँ से किया था, काम चालू करना आपने फोर्थ से किया था। फोर्थ से चालू करने के बाद आपने पूरी तैयारी करी उस काम के लिए। उसके बाद आपने क्या किया, चुपचाप काम करने लग गए, परफेक्ट होने लग गए उस काम में, और लास्ट एट्थ में आपने उसको असेंबल करना चालू कर दिया। ठीक है, नाइन्थ में क्या है, अगर नाइन्थ से बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की बात करें हम बीच में, जैसे एट्थ में हम इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की बात करें तो 2 6 होगी, नाइन्थ में बात करें तो 2 7 होगी। यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब जो 84 फाइनर काम बचा कुचा जो थोड़ा सा भी काम है वो पूरा करना चालू कर देगा। और अगर टेंथ के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की बात करूँ तो 2 और 8 काम पूरा हो गया, फुलफिलमेंट, रीच्ड गोल, रिजिड एंड फिक्स्ड एंड हॉटी। अब जो इंसान किसी भी टास्क को अगर अचीव कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, एंड फिक्स पर्सनालिटीज़ हो जाती है, हॉटी हो जाता है। ठीक है, देन क्या हुआ कि 11th जो कॉलम है उसमें क्या हुआ, अब व्हेन द पर्सन हैज़ अचीव्ड व्हाट ही वांट्स टू अचीव, अब वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको होल्ड करने की कोशिश करता है, और उस चीज़ को जो उसने अचीव की है उसको वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्वेल्थ के जो कॉलम है उसकी थीम क्या है कि यहाँ पर अब उसने मेंटेन करने की कोशिश कर ली, बट उसको डर है, ही इज़ थ्रेटेंड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, कि कहीं मुझसे ये पावर कोई छीन नहीं ले अब। ठीक है, ही इज़ सस्पिशियस ऑफ द बिट्रॉयल ऑफ द अटैक, उसको हमेशा ये डर लगता है कि कोई ना कोई मेरे को धोखा दे जाएगा, कोई मेरे पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसको लगने लग जाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि अचीव करने के बाद मेंटेन करने की कंडीशन, एक्सपेंशन की कंडीशन, देन उस पावर का डर कि अभी खो नहीं जाए। ठीक है, 13 इज पोजीशन कैन बी हेल्ड पार्टली और हाफ। ठीक है, यहाँ पे उसको डर था, बट अब ये है कि या तो हाफ पोजीशन रह सकती है या फिर पार्टली पोजीशन रह सकती है। 14th में क्या है, 14th को अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 8 एंड 4। ठीक है, रियल पावर इज़ गॉन, जो भी पावर थी वो चली गई। 15th में लॉस हो गया। ठीक है, द पर्सन सरेंडर्स, फॉरगिव्स एंड फॉरगेट। 16th में बचा कुचा जो अवशेष होते हैं वो रह गए। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अचीव होने के बाद भी यहाँ से डिक्लाइन फेस आ गया। शुरू में हमने देखा, शुरुआत करी, फिर उस चीज़ के अचीव करने के लिए मेहनत करी, फिर उस चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए मेहनत करी, फिर वो डिक्लाइन फेस में चला गया। पोजीशन लॉस्ट एंड सरेंडर्स। अब 16th में है, कुछ अवशेष बचे हुए, रेमनेंट्स आर लेफ्ट। 17th यादाश्त भी चली गई, मेमोरी फॉरगेटफुलनेस ऑल्सो। एंड 18th में कि अब कुछ भी नहीं है, ना मुझे अंदर कुछ याद है ना एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ है। द पर्सन गोज इन टू द रेस्ट, स्लीप एंड मेडिकेशन। ओके, this is the simple explanation of the columns that are 18th column of the periodic table.
If I summarize it, it's very important to summarize also. First is having the start, next one is the adaptation, after that search for the possibilities. Start, adapt and search for possibilities, then again official start, then prepare to work, prove the power in the secretive way to work, and in next practice for perfection, become the master of that. एंड लर्निंग नीड्स असेंबलिंग, जो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी जो समझा है, सीखा है, उसको असेंबल करा, ठीक है। और जो लास्ट डिटेल्स थी उनको फिर आपको फिल करना है। फिर 10th में ये है कि जो भी गोल था वो रीच्ड हो गया। तो अगर हम 10th में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ फुलफिलमेंट आ गया। इस वाले कॉलम में फुलफिलमेंट है, जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। तो हेयर इज़ अ बिगनिंग, इन 3 इज़ अ बिगनिंग, 4 to 9 is struggling for the work, okay, and 10th is achieve, and after 10th this is the maintenance, and here is the maintenance of that achievement. 12th is the suspicion कि अब मेरे से कोई छीन नहीं ले इस चीज़ को, एंड फ्रॉम हेयर स्टार्ट्स डिक्लाइन। यहाँ पे सब में डिक्लाइन शुरू हो गया है, ठीक है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, कहाँ पे स्ट्रगलिंग चल रही है, कहाँ पे डिक्लाइन आ गया है, कहाँ पे अचीवमेंट आ गया, कहाँ पे उसको मेंटेन करने की कंडीशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर रोज़ की, कॉलम्स की मैं सारी बात कर चुकी हूँ आपसे। अब मैं रो की बात करूँ तो फर्स्ट रो इज़, हियर यू कैन सी द हाइड्रोजन टू हीलियम। सो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन टू हीलियम, और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो इस रो की जो थीम है, ठीक है, वो ये है कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, टू बी और नॉट टू बी इन द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा है कि यहाँ पे डिस्टिंग्विशनेस नहीं है, यहाँ पे डिस्टिंग्विशनेस नहीं है कि मैं अलग हूँ सामने वाला अलग है, मैं वर्ल्ड से अलग हूँ सामने वाला कोई और है, ऐसा डिस्टिंग्विशनेस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये है कि कन्फ्यूजन वेदर आई एम और आई एम नॉट, एंड दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट वी सी अबाउट द लिथियम टू नियॉन, that is the carbon series, okay। About this, it represent that who am I, a toddler, it's a stage, or we can say of the toddler stage, okay। As the toddler learns to distinguish between the different things, अब यहाँ पर डिस्टिंग्विशनेस नहीं थी, यहाँ पर इसको पता चल गया मैं अलग हूँ सामने वाला अलग है, ठीक है। देन थर्ड इज द सिलिकम सीरीज, दैट इज नेट्रम टू आर्गन। नेट्रम टू आर्गन इज द टीनेजर स्टेज, वी कैन से इट्स द टीनेजर स्टेज, एंड फाइंड्स अ पोजीशन, एंड पोजीशन मीन्स रिलेशन ऑल्सो, कि फैमिली रिलेशंस, नेबरहुड रिलेशंस, ये समझ में आ जाते हैं इसको, ठीक है। केली टू क्रिप्टॉन की बात करें हम, दैट इज़ द फेरम सीरीज। सो फेरम सीरीज वेयर एबिलिटीज स्टार्ट,
कि मेरा क्या मकसद है, व्हाट इज़ द टास्क स्कूलिंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ माई टास्क, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. एंड दे कैन कैरी आउट देयर टास्क एज वेल. ओके. एंड द सिल्वर सीरीज दैट इज़ फ्रॉम रुबिडियम टू जीनॉन इज़ द मिडल एज. ओके. एंड यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि लोग एक दूसरे की मदद करना, ठीक है. और यहाँ पे जैसे आपने देखा इससे पिछले वाले स्टेज में कि यहाँ पर आपको टास्क परफॉर्म करने थे. यहाँ पे आपको समझ आ गया, यू आर स्टार्ट वर्किंग फॉर द अदर्स इन द 5th स्टेज. ओके. एंड इन द 6th स्टेज you are at the leadership. Okay. And the maturity stage, it is a stage that comes into the power. So this is the leadership stage. Okay. And last one is the uranium series, francium to plutonium. And they know how to reach the goal. They are very clairvoyant. Intuitions are present. Okay. And we can say this is again the old age, as it resembles old age. So if I summarize you about the rows, I would say that the first row theme is that the person feels like I am or I am not. Okay. I am or I am not. If I discuss about the second row theme, that is the identity, who I am. In the first, the person has this, that मैं एग्जिस्ट भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. इन द सेकेंड, मैं हूँ कौन. ठीक है. थर्ड इज कनेक्शन. ओके. what are the relations. All right. Fourth is also about the relationship, but also about the security finding. Okay. And fifth theme is creativity. Sixth theme is leadership. Seventh theme is the responsibility. Okay. So these are 4th, 5th, 6th and 7th. You can remember this by this. These are the themes of the different rows, and you can see that here I have discussed with you from hydrogen to helium like this, and here I showed you that how this relationship exists. And in the first finding, मैं कौन हूँ, दूसरे में पता चल गया मेरा मकसद क्या है. थर्ड रिलेशन and fourth relation also, but in the fourth the security is also prominent. In the fifth the creativity, sixth leadership and seventh responsibility. So these are the important points of the, I can say that, periodic table important points. Okay. I have discussed with you in this video और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट पॉइंट को. तो आपको इस तरीके से इसको रटना है या याद रखना है.
बट आप इसको रटो नहीं, इसको फील करके देखो कि हाउ द डिफरेंट स्टेजेस आर coming and going into our life. Okay, so that's all for the today's video. I hope this video is going to be useful and helpful to you. If you find out this video useful and helpful, share out with your friends and colleagues who are also preparing for the same and searching for the same. That's all. Thanks for watching. No Homeopathy.